हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी देवदार के पेड़ों के बीच बसा हुआ था सितारा गांव। गांव के बीच से बहती थी बांसपा नदी, बिल्कुल चांदी की तरह चमकती हुई, नीले आसमान को अपने में समेटे हुए। झरने पहाड़ों से गिरते, उनकी आवाज एक मधुर संगीत की तरह। सितारा में जिंदगी नदी की तरह बहती थी, धीमी और निरंतर। सुबह होती तो मोनाल पक्षी की आवाज से, जिनके रंग बिरंगे पंख बर्फीली चोटियों पर रंग बिखेरते। शाम ढलते सूरज की सुनहरी किरणें गांव को नहला देती। देवदार और जंगली फूलों की खुशबू हवा में तैरती रहती, एक कुदरती इत्र की तरह। पहाड़ी तारों सी आंखों वाली लड़की पलक गांव के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। उसकी मुस्कान उसकी चाय की तरह गर्म थी, मुसाफिरों और गांव वालों के लिए स्वागत का प्रतीक। उसके दिन गांव की जिंदगी की धुन में बीतते, ग्राहकों की बातचीत और चाय के कपों की खनक के साथ। एक दिन सितारा में एक अजनबी आया, जैसे शांत नदी में पत्थर फेंक दिया हो। शहर का एक नौजवान फोटोग्राफर आर्यन खूबसूरत नजारों और अनोखी कहानियों की तलाश में दूर से आया था। उसे क्या पता था, ये दोनों उसे सितारा के दिल में मिलने वाले थे। लंबी ट्रैकिंग के बाद आर्यन पलक की चाय की दुकान पर पहुंचा। अदरक और इलायची की खुशबू ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके बैग के पैकेट वाले नाश्ते से बेहतर। जैसे ही वो एक पुरानी बेंच पर बैठा, पलक ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। चाय? उसने पूछा। उसकी आवाज शहद सी मीठी थी, जो वो चाय के साथ देती थी। आर्यन थका हुआ और नए माहौल से थोड़ा घबराया हुआ रूखा सा जवाब दिया। वो जल्दी जल्दी बोला। उसकी बातें पलक को समझ नहीं आईं। वो थोड़ा परेशान हुई, उसकी शहरी तेजी को उसने रूखापन समझ लिया। एक गलतफहमी पैदा हो गई बात शुरू होने से पहले ही। शुरुआती अजीब स्थिति के बावजूद आर्यन को पलक की चाय की दुकान का सुकून अच्छा लगा। अगले कुछ दिन वो वहां जाता रहा। हर बार पलक से कुछ झिझक भरे शब्द बोलता। उसे पलक का नाम पता चला और पलक को उसका। उसे पलक का पहाड़ों से प्यार पता चला और पलक को उसका कैमरे से उनकी खूबसूरती को कैद करने का जुनून। धीरे धीरे गलतफहमी की दीवार टूटने लगी। तेज तर्रार शहर की जिंदगी का आदी आर्यन सितारा की शांत लय को समझने लगा। शुरुआत में बाहरी व्यक्ति से सावधान पलक आर्यन की आंखों में सच्ची जिज्ञासा और सम्मान देखने लगी। उनकी बातचीत लंबी होने लगी, उनकी हंसी ज्यादा होने लगी। छोटी सी चाय की दुकान को एक ऐसी गर्माहट से भर देती जो चाय से नहीं, उनके एहसासों से थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आर्यन पलक और उसकी दुनिया में खोता गया। वो उसके साथ बाजार जाता, ताजी सब्जियों और रंग बिरंगे मसालों से भरी टोकरियां लिए। वो पहाड़ी पक्षियों की अलग अलग आवाजें पहचानने लगा। उनके गीत अब उसे अटपटे नहीं लगते थे। एक शाम एक छिपे हुए झरने से लौटते हुए आर्यन ने पलक के लिए अपने बढ़ते हुए प्यार का इजहार किया। पलक सुनती रही, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भी यही महसूस करती थी, लेकिन उनकी दुनियाओं का फर्क उनके बीच एक बड़ी दीवार की तरह था। एक शहर का लड़का उसकी पहाड़ी जिंदगी की लय कैसे समझेगा? वो अपने घर को, जिसे वो जानती थी, कैसे छोड़ सकती थी? उनकी अनकही चिंताएं उनकी नई खुशी पर छा गईं। गांव का त्योहार, जो आमतौर पर खुशी का समय होता था, उनके अनिश्चित भविष्य का प्रतीक बन गया। त्योहार आया, रंगों और संगीत से भरा। हवा में ढोल की थाप, बच्चों की हंसी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू गूंज रही थी। पलक और आर्यन इस खुशी में खो गए, अपनी चिंताओं को भूलकर। तारों भरे आसमान के नीचे नाचते हुए आर्यन को एहसास हुआ कि वो अब अपने प्यार को छुपा नहीं सकता। उसने पलक से अपने प्यार का इजहार किया, वादा किया कि शहर में अपनी जगह बनाने के बाद वो उसके लिए वापस आएगा। उसने एक ऐसी जिंदगी बनाने का वादा किया जिसमें उसके सपने और पहाड़ों में मिला प्यार दोनों शामिल हों। पलक की आंखों में आंसू आ गए, दुख और उम्मीद के मिले जुले। वो जानती थी कि आर्यन को जाना होगा, लेकिन उसके वादे में हजारों सूरज की गर्मी थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने पहाड़ों को चूमा, आर्यन ने सितारा को अलविदा कहा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसका मन हल्का। वो पलक की मुस्कान और उसकी हंसी की यादें अपने साथ ले गया। पहाड़ों के बीच खिले प्यार की निशानी। और पलक गांव के किनारे खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक मीठा दर्द और एक अटूट विश्वास था कि उनके रास्ते, जो एक बार मिल चुके थे, फिर से मिलेंगे।